खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब पहली 7 और फिर 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। अब बुतों के ज़बीहों की बाबत हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म मगरूर करता मगर मोहब्बत तरक्की बख्शती है। और अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसे जानना चाहिए वैसे अभी तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसी से पहचाना जाता है। बस बुतों के ज़बीहे खाने की बाबत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कुछ चीज़ नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं, क्योंकि अगरचे फिजा में और ज़मीन पर ऐसे हैं जो खुदा कहलाते हैं। चुनांचे यूं तो बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक फ़कत एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और उसी के लिए हम हैं। और फ़कत एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुईं और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ जो अभी तक बुत परस्ती के आदी हैं उसे बुत ही के ज़बीहे की हैसियत से खाते हैं और उनका ज़मीर कमज़ोर होने के सबब से आलूदा हो जाता है। गर्ज़ तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मरा, हलाक हो जाएगा। बस तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमज़ोर ज़मीर को ठेस लगाकर मसीह के गुनहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई के लिए ठोकर का बाइस हो तो मैं अब तक कभी वो गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली 3, 13वीं 14वीं और फिर 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ है। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है और मेरी माँ के बतन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया और कि तेरी सन्नतें ताज्जुब अंगेज हैं और तू मेरी रूह से खूब वाकिफ है। ऐ खुदा, मुझे जांच और मेरे दिल को जान ले। मेरा इम्तिहान कर और मेरे ख्यालात को पहचान ले और देख कि आया मैं बदी की राह चलता हूँ, और मुझे कदीम राह में ले चल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 6वां बाब 27वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। मगर मैं तुम सामाईन से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने ताइनों के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले
फिर मत मांग, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उन्हें कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रखकर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम भर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया हिलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।